नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 9 सितंबर 2022, समय 9:03 हो रहे हैं। तो चलिए आज का भी चैलेंज 1% में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं सब कुछ मेंटेन कर लूं और 9 तारीख को पहले मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब जो है टोटल कैपिटल हमारा यहाँ पर हो गया। मैं देखिए मैं इस तरह से फॉर्मेट को कॉपी करना है, आप लोग भी बनाइए अपना। और टोटल कैपिटल लिखे 93,000 प्लस 930 रुपये का जो कल प्रॉफिट 1024 का हुआ, ब्रोकेज काट के 930 को ही ले रहा हूँ। तो एक है 93,000 प्लस 930। देखिए पूरा फंड इतना नहीं रखना है, आप लोग को इसका लॉजिक समझना है ना। तो 93,930 है। आप चाहे तो फंड विड्रॉ भी कर सकते हैं। 93,930 रुपये हो गए। तो 93,930 रुपये आप चाहे तो मान लीजिए 30-40 हज़ार विड्रॉ कर लिया। लेकिन आपको ये मान के चलना है, विड्रॉ करके बैंक अकाउंट में सेफ्टी तौर पे रख दिया, लेकिन जब भी ट्रेड करेंगे तो ये मान के चलना है कि आपको उस 1% का ही पूरा का पूरा 93,000 का लेना है। मान लीजिए जैसे कि 62,000, 60,000, आप 30,000 आपने विड्रॉ कर लिया, 35,000 है ना। तो 60,000 बचे आपके अकाउंट में, तो 60,000 का 1% नहीं लेना, बल्कि 93,000 का ही 1% लेके दिमाग में चलना, क्योंकि आपने विड्रॉ किया है, कैपिटल आपने उतना रखा है पास में, सिर्फ आपने विड्रॉ करके रख लिया। तो आपको उस तरह से क्या होगा ना कि बैकअप बना रहता है। ठीक है, तो ये अब आज का हमारा फंड हो गया। अब आज का इसका हम 1% निकालते हैं। 93,930 का 1% तो पता चलता है 940 रुपये आ रहा है। तो हमें हमारा टारगेट यहाँ पे लिखना होगा कि आज का टारगेट हमारा 940 रुपये का बनेगा। अभी कितना होता है प्रॉफिट या लॉस इसको देखा जाएगा। आज तारीख हो गया जी 9 सितंबर 2022। ठीक है, चलिए। और यहाँ क्वांटिटी हटाइए, बाहर हटाइए, सब हटा दिए, एंट्री हटा दिए, एग्जिट है सब। अब आज देखते हैं क्या चीज़ में ट्रेड बनता है। फिलहाल जो है करेंसी ठीक ठाक ओपन हुआ है, करेंसी में तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। लेकिन करेंसी में ना सेल साइड का आज सॉरी मूड नहीं है। करेंसी में आज बाय साइड का मूड है। ग्रासिम पे नजर रखिए दोस्तों, ग्रासिम कुछ बेहतरीन करने का क्षमता रख रहा है। ग्रासिम है ना, ग्रासिम कंटिन्यू अगर देखा जाए तो पिछले 15 दिनों से आप अगर ग्रासिम के चार्ट को देखेंगे तो कहीं वो नीचे आया ही नहीं है। तो ग्रासिम पे खास फोकस आपको रख के चलना है। बाकी करेंसी मुझे लग रहा है 90 के आसपास एक बाउंस लगाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ तक वो जाने की कोशिश कर सकता है। तो आज होगा तो ग्रासिम या करेंसी में बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा एक ट्रेड ले लिया जाए क्या, यहाँ पर यहाँ से लिया जा सकता है, वेट करना होगा थोड़ा। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं। उसके बाद अभी फिलहाल समय 9:06 हो रहा है और 3 सेकंड। प्री ओपन में मार्केट 120 पॉइंट ऊपर हो रहा है और ये ठीक ठाक है। तो रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। आज है 940 रुपये का टारगेट। ठीक है, चलिए। तो चैलेंज 1% में फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार सारे लोगों को। तो आज चैलेंज 1% का दूसरा दिन है और यहाँ पर हमारा आज का टारगेट है 940 रुपये का, मात्र 940 रुपये का टारगेट है। और आज वीकेंड भी है तो कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है, 940 रुपया ही लेना है, तो टेंशन नहीं लेना है। मार्केट काफी गैप है। ग्रासिम पर नजर रखिए। ग्रासिम एक जबरदस्त तरीके से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिनों से ग्रासिम ऊपर जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है ग्रासिम, है ना। तो इसका मतलब ग्रासिम में मूवमेंट बनेगा नीचे के साइड का। नमस्कार पाटिल साहब। ग्रासिम में करेक्शन पेंडिंग है, हो सकता है वो करेक्शन आज आ जाए, हो सकता है करेक्शन आज आ जाए ग्रासिम में। तो ये ध्यान रखिएगा। सत्रह 72 के पास ही शायद वो ओपन हो रहा है ग्रासिम। तो ग्रासिम आज फोकस में रखेंगे हम लोग अपने रडार पर। 1772-73 के आसपास पर ओपन हो रहा है और ये मार्केट ओपन हो गया। ठीक है, मार्केट ओपन हो गया है, लेकिन इंडेक्स चल रहा है। स्टॉक्स के प्राइस
शायद नहीं चल रहे, क्यों? चले, अब चला चला। तो ग्रासिम नजर रखिए, ग्रासिम में मैंने रीजन बताया ना क्यों मैं कह रहा हूं कि ये आपको बेहतरीन दिखा सकता है मूवमेंट। है ना? क्योंकि इसका एक करेक्शन पेंडिंग है, इसका एक करेक्शन ग्रासिम का पेंडिंग। प्रॉफिट देगा, ओके। जिन लोगों ने सोना बीएलडब्ल्यू में पोजीशन नहीं बनाया है कृपया कर बना ले। अगेन, जिन लोगों ने सोना बीएलडब्ल्यू प्रीसियन फॉर्जिन में पोजीशन नहीं बनाया है कृपया कर बना लें। मैं देखिए, लॉस और प्रॉफिट तो आपका होगा, मुझे तो आप लोग कुछ देते हैं नहीं, लेकिन ये स्टॉक्स आपको बेहतरीन बना के पैसा दे सकता है। क्योंकि स्टॉक अभी किस जोन में है, आंसर करेगा कोई? किस जोन में स्टॉक चल रहा है? हम लोग लर्निंग कर रहे हैं किस जोन में चल रहा है स्टॉक्स। देखिए, ये ग्रासिम जो करना होगा वो करेगा, उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना? वो चल रहा है, अपना चलने देंगे, लॉस प्रॉफिट सब लेके चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ क्या है, 6 करोड़ बाइंग ऑर्डर लगे हैं एयरटेल में, कल भी 2 करोड़ था, इसमें कुछ ऑर्डर लगा है। जी जी बिल्कुल, है ना? इसको कैसे क्या बोलते हैं, कौन सा जोन में चल रहा है सोना बीएलडब्ल्यू, समझिए, है ना? सोना बीएलडब्ल्यू अभी करेक्शन या कंसोलिडेशन मोड में है। कौन से? देखिए, बाजार में होता है एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन, ठीक है? एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन। अब बताइए, अगर एक्यूमुलेट होता है, अब आंसर करिएगा, 3 फेज होता है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंसोलिडेशन। तो अगर एक्यूमुलेट होता है तो एक्यूमुलेट अप पर होता है, टॉप पर होता है कि बॉटम में होता है, बताइएगा। बताइएगा। हाँ, एक्यूमुलेट कहाँ होता है? एक्यूमुलेट जब भी होता है बॉटम में होता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है? पहले तो लोग यहाँ पे समझेंगे कि बहुत सारे जो नए लोग होंगे उनको पता नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूट फेज क्या होता है। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट फेज बता दूं, अगर आप कुछ बेसिक चीजों को नहीं समझ पा रहे तो डिस्ट्रीब्यूट फेज क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूट फेज कहाँ से बना? डिस्ट्रीब्यूटर से बना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? अपने पास माल मंगा लेता है बहुत ज्यादा कंपनी से, कंपनी से बहुत ज्यादा माल मंगा लेता है डिस्ट्रीब्यूटर, अपने पास पूरा जमा कर लेता है। तो उसके पास बहुत ज्यादा माल हो गया, बहुत ज्यादा माल। अब वो क्या करता है? रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिटेलर को देता है धीरे धीरे, छोटा 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 100 कार्टून एक्स रिटेलर को दिया, 20 कार्टून वाई रिटेलर को दिया, 30 कार्टून जेड रिटेलर को दिया। इस तरह से करते हुए वो माल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि उसके पास माल जमा हो गया। तो जमा कब होता है? इसका मतलब ज्यादा जमा हो गया, इसका मतलब वो टॉप पर हो गया, टॉप पर वो जमा कर लिया, अब उसको वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन चलता है बड़े लोगों द्वारा, बॉटम में एक्यूमुलेशन चलता है, जैसे कि सूदखोरी का धंधा होता है, काला धंधा होता है, अनाज जमा कर लेता है, अनाज जमा कर लेता है, क्या कहता है? अनाज का स्कार्सिटी हो गया, गेहूं का स्कार्सिटी हो गया, चावल का स्कार्सिटी हो गया, कैसे धान का स्कार्सिटी हो गया, नमक का स्कार्सिटी कर लेता है लोग आजकल। तो कैसे उसको क्या करता है? काला बाजारी करने लगता है, माल को दबाने लगता है, एक्यूमुलेट करने लग जाता है, एक्यूमुलेट करने लग जाता है, एक्यूमुलेट करने लग जाता है। क्यों? उसको लगता है कि आगे इसका भाव बढ़ेगा, ये आगे अभी जो है नीचे के भाव पे है, अभी इसका भाव बढ़ेगा, तो उसको दबाने लगता है माल। तो नीचे के भाव पे हमेशा एक्यूमुलेट होता है। और एक होता है कंसोलिडेशन एरिया। एक्यूमुलेशन एरिया और कंसोलिडेशन एरिया लगभग लगभग बराबर होता है, लेकिन कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन के बीच का फेज होता है, ठीक है। कंसोलिडेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन के बीच का फेज होता है, कुछ लोग इसको एक्यूमुलेट भी बोलते हैं। एक फेज है ये, इसको एक्यूमुलेट कह सकते हैं। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं यहां से भी आप बाइंग कर सकते हैं सोना कॉम्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंडीशन है, चूंकि ये भी एक्यूमुलेशन एरिया इसमें है,
कंसोलिडेशन फेज में, तो हो सकता है एक बार नीचे के लेवल को तोड़ दे, हो सकता है, अगेन बताओ हो सकता है। तो फिर नीचे का लेवल तोड़ेगा, इसका मतलब है कि ये इसका कंसोलिडेशन फेज नहीं था, बल्कि ये अभी बचा हुआ है, एक्युमुलेशन एरिया अभी आया नहीं। तो नीचे कहीं जाके ये 500 से लेके 480 के पास में आपको एक्युमुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो इस एरिया के पास में भी आपको क्वांटिटी को ऐड करना होगा सोना BLW में। बात समझ में आ रही है? इतना आसान, इतना टेक्निकल वर्ड, इतना इजी शब्द में समझा रहा हूं, इसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो भगवान भाला करेगा, भला नहीं करेगा, फिर भगवान भाला करने बैठेंगे। ठीक है, तो अभी सोना BLW बहुत ही अच्छे मूड में है। सोना BLW बहुत मौका दे रहा है लोगों को कि जिसको पोजीशन बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि पैसा आपका, निर्णय आपका, सिखाना समझाना मेरा काम। क्लियर? तो आप इसमें आइए, आपको बड़े टारगेट बना के फिर देगा। आप बड़े टारगेट, जैसे कुछ लोग फिर सोचेंगे बड़े टारगेट मतलब 1000 1500 का, हाँ सर कब तक में, सर कब तक में, घर बेचे क्या, घर बेच के लगा दें क्या? ऐसा नहीं करना है ना, ना घर बेचना है, ना मंगलसूत्र गिरवी रखना है, ना अपना जूता चप्पल गिरवी रखना है, कुछ नहीं रखना। जैसा कि लोग करते हैं, मेरे पास कॉल भी आता, मैंने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया है सर, और उसके बाद फिर अब ट्रेडिंग कर रही हूँ, कृपया मेरा पैसा रिकवर करा दे। अरे भैया, ये मुझे तो डायरेक्ट लग रहा है कि जैसे एकदम सुसाइड वाली बात हो रही है। नहीं, मंगलसूत्र गिरवी रख दिया मतलब हस्बैंड को ही गिरवी रख दिया लोगों ने ट्रेडिंग के चक्कर में। हाँ, पति परमेश्वर को ही गिरवी रख दिया, ये कौन सा बात है? ट्रेडिंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ना करें। किसी लेडी ने मुझे फोन किया था कि मैंने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया है सर, मुझे जो है ना लॉस रिकवर करवा दीजिए, ऐसे वैसे दीजिए। तो उन्होंने तो पति परमेश्वर को गिरवी रख दिया। ऐसा आप लोग ना करें, कुछ भी गिरवी ना रखें, उतना ही लें जितना 50 और अभी तक जो प्रॉफिट बनाया है मेरे कॉल से, या जो उसी पैसे को रिवर्ट कर दे, उसी पैसे को इसमें कन्वर्ट कर दे, डाइवर्ट कर दे, जो कर दे। मिर्जा में कमाया है ना, और बाकी आपने अवेलेबल में कमाया, बाकी आपने रसल में कमाया, उसी को घुमा दीजिए ना, डाइवर्ट कर दीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? इंडसइंड बैंक, बताइए करेंट सिनेरियो में, अभी ये इंडसइंड बैंक है, समय 9:43 हो रहा है, टाइम वाले क्या करना है यहाँ पे, बाय या सेल? जल्दी बोलिए, फटाक से, जल्दी से बोलिए, क्या करना है तुरंत से, जल्दी से बोलिए, क्या करेंगे, बाय या सेल? जल्दी से देखें, मेरे पास मैसेज किसी का नहीं आ रहा है। हाँ आया आया, सेल 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 सेल, हाँ सेल 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 सेल, ओके। चलिए तो मारिए सेल, जल्दी से मारिए। और क्यों करना है सेल? सुधीर जी लिख रहे हैं बाय, चलिए सेल, तो जल्दी से मारिए सेल। और जिनको लग रहा है बाय, बाय मारिए, जल्दी से सेल मारिए। जिनको लग रहा है, जिनको बाय लग रहा है, बाय मारिए। मैंने इसलिए पूछा, देखूं कितने लोगों को याद है। कुछ याद है? कुछ भी देख रहे हैं आप लोग? सेल वाले रीजन बताएंगे, बाय वाले रीजन बताएंगे, सेल वाले रीजन बताएंगे, बाय वाले रीजन बताएंगे। ओके ओके, चिराग जी ने कहा ठीक है, सेल वाले का रीजन खुल रहा है धीरे धीरे, बाय वाले का रीजन भी बताएंगे भाई। ठीक है, सेल वाले का रीजन आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। फ्लैग, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। ओके ठीक है। बहुत साल पहले जो पुराने लोग हों, अगर गलती से ज्वाइन किए हो, तो मैंने एक बताया था स्पाइक, मैंने स्पाइक इफेक्ट बताया था, याद है कुछ? कि कैसे स्पाइक जो है वॉल्यूम का इंपैक्ट डालता है। कैसे स्पाइक जो है वॉल्यूम डालता है। देखिए प्रमोद जी को याद है ना? और उसमें मैंने ट्रेड कैसे करना है उसका तरीका भी मैंने बताया था।
है ना। उसका ट्रेड उसको कैसे करना है, उस स्पाइक को कैसे प्ले करना है, उसका तरीका भी मैंने समझाया था बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती थी वो। लेकिन है कि वो हर वक्त नहीं मिलता, अभी इंडस्ट्री में मिला है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई बात नहीं है रमेश जी, वो तो मेरे कंट्रोल में है ना। ठीक है, तो कैसे वो इम्पैक्ट डालता था और कैसे हम लोग उसको ट्रेड करते थे कितना सक्सेसफुली, है ना। प्रमोद जी को अच्छे से याद है, प्रमोद जी बहुत पुराने हैं तो उनको याद है क्या प्रमोद जी। अब बहुत ही फास्ट होता था, बहुत ही फास्ट काम होता था उसमें, बहुत ही फास्ट। आज बहुत दिन बाद में इंडस्ट्री में सेम कंडीशन देख रहा हूं। देखिए, आप लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं सर आप कैसे देखते रहते हैं, कैसे होता है, तो सर बहुत कुछ देखना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटा छोटा चीज भी देखना पड़ता है। छोटे छोटे चीज को भी अगर आप ध्यान से देख लेंगे ना, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बैंक में जो है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। और कहां पर आया होगा, अगर जहां पर आया है, प्रमोद जी अगर समझ रहे बात को तो अभी बता देंगे प्रमोद जी की प्रॉफिट में है कि लॉस में। अगर वहां पर इन्होंने एंट्री मार लिया है तो ये लिख देंगे कि मैं प्रॉफिट में हूं। अगर अगर इंडस्ट्रियल बैंक में जहां पर बन रहा है अकॉर्डिंग टू हमारा वो स्पाइक वाला, तो प्रॉफिट में होंगे। क्या प्रमोद जी, प्रॉफिट में है कि लॉस में? जहां पे उसकी राइट एंट्री बनती है, देखिए अभी खुद लिख देंगे कि प्रॉफिट में, जहां पे राइट एंट्री बनती है वहां से प्रॉफिट में। हाँ, लिखा एंट्री निकल चुकी है, इसका मतलब क्या है, एंट्री निकल गई, इसका मतलब प्रॉफिटेबल हो गया ना, एंट्री हो चुकी इसका मतलब ना, तो प्रॉफिटेबल आ गए हम लोग। तो एकदम प्रॉफिट में चल रहा है, एकदम छोटा सा चीज है, आप लोग ये सब चीज भूल जाते हैं। आप लोग जब है ना बहुत ज्यादा चीज देखने लग जाते हैं। आजकल तो ऑप्शन का जमाना है सर, आप लोग तो ऑप्शन राइटर न हो गए, इस वजह से छोटे छोटे चीज को भूल जाते हैं आप लोग। बहुत, ये मेरा सालों पहले का, बहुत पहले का ये चीज है, और अभी भी कहीं ना कहीं वीडियो पड़ा होगा, यूट्यूब पे ढूंढा जाएगा ना तो मिल जाएगा वीडियो, है ना। रिपीट वीडियो बनाने का मन नहीं करता, सेम चीज रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ तो आप लोग ऑप्शन ना करें ना सर, आप लोग तो बड़े ट्रेडर हो गए ना अब तो। मैं तो गरीबों वाला ट्रेडर, देख रहे हैं, है 370 का 270 का लॉस में खा के बैठा हूँ, गरीबों वाला ट्रेडर। क्यों? क्योंकि मुझ गरीब को कितना चाहिए, 940 रुपया चाहिए, 940 रुपया लूंगा, बैठ जाऊंगा, है ना। अब यहां से मार्केट क्या कर सकता है, क्या मार्केट यहां से गैप फिल करेगा? चांस है पूरा करेगा। सिंपल चीज छोड़ के रॉकेट साइज, स्ट्रेंथ ही नहीं है मार्केट में। कैसे स्ट्रेंथ तो हो गया, जो होना था ना स्ट्रेंथ हो गया सर, कल और आज खुलते के साथ स्ट्रेंथ दे दिया। अब नहीं, आपको पता है मैंने बताया था ना कि जो खुलता है, जो जिसको काम पूरे दिन भर करना है, जिसको पूरा दिन भर का काम करना है, वो मदन जी का हो गया 1% काम खत्म। जिसको पूरे दिन भर में 10 रोटी खाना है रात तक में, अगर वो एक ही बार में 10 रोटी खा लेगा तो वो फिर अब क्या करेगा, आराम करेगा ना। ये लॉजिक समझाया था ना कि जिसको दिन भर में 10 रोटी खाना है रात तक में, अगर वो खा लिया एक ही बार में 10 रोटी, तो वो क्या करेगा, कोई काम नहीं उसका, तो अब आराम करने का दिन है, तो इसका काम तो हो गया ना कल और आज में, अब वो थोड़ा आराम करेगा। यानी यहाँ पे पहले सारे लोगों का प्रीमियम खा के बैठेगा, वो चुपचाप से प्रीमियम खा लेगा, सारे के पैसे गायब करवा देगा, और उसके बाद वो फिर जो है मूवमेंट करेगा। मदन जी का पेट भर गया, बहुत बढ़िया।
आईटीसी ने 332 का हाई लगाया, ओके। देखिए परफेक्ट परफेक्ट कैंडल बनाया है ग्रासिम ने ना परफेक्ट कैंडल बनाया। अच्छा बताइए तो अकॉर्डिंग टू कैंडल क्या ग्रासिम में अभी सेल लेवल एक्टिवेट हुआ है? 940 चिल्लर लगती है सर लोगों को। अरे वही तो 940 धीरे धीरे कहाँ तक बना देगा किसी को आइडिया ही नहीं है ना। 1771 के नीचे, ओके। अकॉर्डिंग टू कैंडल मैंने पूछा क्या एंट्री बनी है? सुधीर जी का है कि नहीं, अभी तो नहीं बनाए 1771 के नीचे। चलिए अब फिर से क्वेश्चन आंसर, क्या सच में 1771 के नीचे एंट्री बनेगी अकॉर्डिंग टू कैंडल? बताइएगा सच में कि नहीं। देखिए प्रमोद जी ने कहा नहीं, अजय जी ने कहा 1780, ओके। और कोई है? देखिए रिमाइंड करिए। आप लोग याद नहीं रखते, आप लोग भूल जाते हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाते हैं लोग, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, है ना। कैसे 1771 के नीचे अकॉर्डिंग टू कैंडल सेल बनेगा, मालिक समझाइएगा जरा हमको। 1771 के नीचे कैसे सेल बनेगा अकॉर्डिंग टू कैंडल, जरा आप मुझे समझाइए। किसी का भी प्राइस आपके प्राइस के आसपास नहीं आ रहा है सुधीर जी। कोई भी लिख रहे ना, किसी ने 779 लिखा, किसी ने 780 लिखा, लेकिन किसी ने भी 770 या 771 नहीं लिखा, किसी ने 1780 लिखा। तो इसका मतलब है तीन आदमी एक ही जगह के आसपास लिख रहा है। तीन आदमी क्या कर रहा है? एक ही जगह के आसपास लिख रहा है, और आपका अकेला जो है एक जगह पर है। है ना। तो कहां गड़बड़ हो रहा है? तो कहां गड़बड़ हो रहा है बताइए। मैंने वर्ड यूज किया, इसीलिए मैंने कहा कुछ तो प्रॉब्लम है आपके साथ। मैंने कहा था वर्ड यूज किया मैंने अकॉर्डिंग टू कैंडल, मैंने कैंडल वर्ड यूज कर लिया था ना। मैंने क्या वर्ड यूज किया था? अकॉर्डिंग टू कैंडल। तो मैंने कैंडल वर्ड यूज किया था ना। मुथ्थुट 1% ऊपर हो गया, बहुत बढ़िया। है ना। तो अकॉर्डिंग टू कैंडल जब बोलूं तो कैंडल आ गया ना वहां पे, फिर तो कैंडल के हिसाब से पूछा था ना मैंने। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आप थोड़ा ना सर इसको दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन सच में थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह क्या करिए। अब कहाँ है टीटी? अब इसमें टीटी कहाँ है? हम लोग इसमें टीटी कहाँ बात कर रहे थे? हाँ हम लोग ग्रासी में टीटी की बात कहाँ कर रहे थे सर?
ग्रासी में टीटी की बात कहाँ कर रहे थे? ग्रासिम में टीटी थोड़ा था, वहां तो इंडसिन की बात हो रही थी। अभी ग्रासिम सामने में चार्ट लगा, हम ग्रासिम के बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ ध्यान है सर आपका? उस वक्त इंडसिन की बात हो रही थी, जिस वक्त इंडसिन का चार्ट था, नाम भी लिया था, और अभी ग्रासिम की बात हो रही है, ग्रासिम का चार्ट है ना। हाँ सर, 2-3 कैंडल पहले जो रेड और ग्रीन कैंडल बना है, अब ये, अच्छा ये वाली, अच्छा अब इनको बताइए, ये टीटी है। अब ये भी देखिए, क्या ये टीटी है? क्या ये टीटी है? क्या ये टीटी वैलिड है? अभी आपको आंसर मिल जाएगा, रुकिए ना। क्या ये वैलिड टीटी है? देखिए रमेश जी ने आंसर किया नहीं, सुदीप जी ने लिखा नहीं, मदन जी ने लिखा नहीं, उमाकांत जी ने लिखा नहीं, विश्वनाथ जी ने लिखा नहीं। कोई तो नहीं नहीं लिख रहा है सर। आप अकेले एकदम एकदम लाइन से विपरीत खड़े रहते हैं आप, यानी जहां से आप खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ऐसा वाला फीलिंग है क्या? कोई नहीं लिख रहा है ना, तो इशू कहीं तो है आपके साथ। उसको ठीक करिए। कैसे ठीक करेंगे? तो जो मैं बता रहा हूं ना, उनको रिवीजन करिए। आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं सर। आप पता नहीं, कुछ तो चलता है आपके दिमाग में, कुछ ऐसा चीज है जो आप या तो बताना नहीं चाहते या तो शेयर नहीं करना चाहते। तो उसको ठीक कैसे होगा? या आपको ये लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना? उसको कैसे ठीक करूंगा मालिक? आप परेशानी तो बताइए। किसी ने नहीं लिखा, बस आपने अकेला लिखा कि वो टीटी है, किसी ने नहीं लिखा। आप नहीं कर रहे हैं चार रिवीजन वगैरह, आप इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, आप नहीं कर रहे हैं सर। पता नहीं कुछ तो है आपके दिमाग में, या तो आपने फिर अगड़म बगड़म शुरू कर दिया, देखना नशा करना शुरू कर दिया। कौन नशा? स्ट्रेटेजी वाला नशा। हाँ, थीटा गीटा बीटा सीता वाला नशा करना शुरू कर दिया है ना? FIADI वाला नशा शुरू कर दिया है, या वो फिर जी बिजनेस CNBC वाला नशा शुरू कर दिया है। कुछ तो इस टाइप का नशा शुरू किया है फिर से आपने। ये सब नशा होता है। FI क्या कर रहा है, DI क्या कर रहा है, वॉल्यूम ये कहाँ जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, कितना डेप्थ है, ये है वो, ये सब नशा हो जाता है फिर, है ना? कुछ तो कर रहे। देखिए किसी ने नहीं लिखा सर। आप मुझे बाद में गाली दे सकते हैं कि साला कमीना जो है ना 10 गो के बीच में बोल देता है हमको, है ना? कमीना 10 गो के बीच में हमको डांट देता है, बोल देता है। आप गाली दे सकते हैं मन में, लेकिन आपके भले के लिए बोल रहा हूँ मालिक, क्योंकि अकेला आप ही लाइन के विपरीत है, बाकी सब लाइन में। देखिए एकदम फ्रेंकली मैं बोलता हूँ, इसमें प्यार मोहब्बत रसगुल्ला जैसा बोल के रहने से अगर आपका फायदा हो जाए, वाह सुधीर जी, वाह गजब बोले आप, बहुत बढ़िया, गजब, एक नंबर, ओहो गजब गजब, आप तो गजब पकड़ लिए सुधीर जी। अगर ऐसा बोलने से आपका भला हो जाए तो बोलिए, मैं वही बोलूं फिर बैठ के, फिर मैं वही बोलूं। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो सर अगर आपने रिवीजन किया तो फिर गड़बड़ी कहाँ है? वहां पे मैंने ये बताया है। देखिए किसी ने नहीं लिखा कि हाँ ऐसा होगा, किसी ने, तो बाकी सबको मैंने अलग बताया, आपको अलग बताया। ये तो, और अब आप तो मुझे, मेरे ऊपर डाउट होने लगा मुझे खुद, कि मैंने बाकी सबको एक जैसा बताया, आपको अलग कैसे बता दिया? एक ही जैसा तो बताया होगा। अब तो इन्होंने मेरे ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि सर आपने मुझे अलग बताया होगा। क्या गड़बड़ी हो रहा है? आप कुछ तो कर रहे हैं गड़बड़। हम तो सिंपल सा पूछे, किसी ने भी वो जवाब नहीं दिया, सिर्फ आप अकेले
एक साइड में रहे, बाकी सबका जवाब एक तरफ आया। देखिए इस चीजों को जब भूल जा रहे हैं ना, तो अभी मैंने शुरुआत में बोला मेडिटेशन करिए ना थोड़ा, है ना। देखिए, और अगर अच्छा ठीक है, चलिए भूल जाते हैं आप, कुछ पैसा मुझे उधार दे दीजिए, आप कुछ पैसा आप मुझे उधार दे दीजिए, वो तो नहीं भूलेंगे। वो तो हर दिन मैसेज कर करके भेजते रहेंगे, सर आपके पास मेरा पैसा बाकी है, सर मेरे पास आपका पैसा। वो चीज आप लोग क्यों नहीं भूलते, लोग पैसा के बारे में, बाकी चीज भूल जाते हैं। मुझे दे देंगे पैसा तो आपको याद रहेगा, ये बताइए, तो याद तो रहेगा। तो बस वही समझिए, वैसे ही याद रखना है ना, वैसे ही याद रखना है आपको चीजों को। और देखिए आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आ गया, आ गया, ग्रासिम आ गया, मैं दे देता हूं, आप ले लो। मेरे पास जो भी पैसा देगा ना, मैं उसका इंटरेस्ट के साथ उसको लौटाऊंगा, पता है ना। मुझे जो भी पैसे देते हैं मैं उसको इंटरेस्ट के साथ वापस कर देता हूँ कुछ दिनों के बाद। कितने लोग हैं जो मुझे पैसे देते हैं महीने, अच्छा इसको ऑफ द रिकॉर्ड बात करूंगा, है ना, ऑफ द रिकॉर्ड बात करूंगा, रुकिए। साथ पूरा बिलीव के साथ ग्रासिम होगा सेल, ये है, ठीक है ना। तो कल ही देख रहा था, क्या है, क्या देख रहे थे, हाँ, तो कल देख, आपको डरना उड़ना नहीं है, आपको देखिए लॉस प्रॉफिट तो जीवन का पार्ट है। आपने जो एनालिसिस किया, मेरा एनालिसिस पूरा इस पर क्लियर है कि भाई मुझे सेल मारना है, इसको मुझे सेल मारना है। कहाँ हो सकता है 2 पॉइंट पहले मैं मार दूँ, हो सकता है 2 पॉइंट बाद में मारूँ, गलत हो सकता हूँ वहाँ पर, लेकिन करना सेल है, ये पक्का दिमाग में, रीज़न लॉजिक के साथ क्यों सेल करना है। पहले भी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी पूछे क्या लॉजिक है, तो आप देख रहे हैं ना 15 दिनों से एक दिन भी ग्रासिम ने निगेटिव कैंडल जनरेट नहीं किया, एक दिन भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वां दिन है। तो पूरा का पूरा एक बड़ा करेक्शन पेंडिंग है इसमें, और आज वीकेंड है। तो जिन लोगों ने मान लीजिए कि 23 अगस्त को पोजीशन बनाया होगा और होल्ड रखा होगा, वो कहीं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर, वो कहीं तो निकलेगा। तो हो सकता है वो आज निकले, हो सकता है पूरा का पूरा ट्रेडर नहीं निकले, लेकिन अगर आज निकला तो ये बड़े टारगेट फिर दे देगा। और मेरा जो टारगेट बन के आता है वो उस हिसाब से जो है 1730 रुपये का आता है, 1730 रुपये का टारगेट निकल के आता है। उससे नीचे मुझे दिख नहीं रहा है, 1730 का एक टारगेट मुझे दिखता है। हो सकता है ये 1780 पे रुक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है 1730 पर आ जाए। मेरा पैटर्न के हिसाब से टारगेट भी आ गया, पर जियो मर गया, अभी नेट चला, तब तक पोजीशन कर। ओके ओके शिवशरण जी, ओके ठीक है। तो बिलीव के साथ बने रहिए, लॉस प्रॉफिट तो पार्ट है, कोई टेंशन नहीं, देखिए क्या होता है, ठीक है। अभी क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों जैसे देखिए 10:40 हो रहा है, ग्रासिम नीचे आया है, तो मैंने दोबारा एंट्री किया। वो पहले लॉस मैंने जो 300 350 का था उसको काट दिया, क्योंकि वहाँ पे मूव नहीं कर रहा था। ऊपर हाई बनाने के बाद मैंने दोबारा से एंट्री ले लिया है। अब मुझे उम्मीद है वो नीचे आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। 78 से लेकर 80 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, लेकिन मेरा जो बड़ा टारगेट होगा वो 1730 के आसपास का होगा, यहाँ पर बड़ा टारगेट। तो इसी का वेट करके चलेंगे। वहाँ की निफ्टी भी ठीक है, ऊपर के होल्ड पर है, बैंक निफ्टी भी ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर सकता है, चूँकि गैप अप खुला है। स्ट्रेंथ हो सकता है धीरे धीरे कम हो, चुकी आज वीकेंड है तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक यहाँ पर एक मैंने पुट ऑप्शन लिया हुआ है बैंक निफ्टी का, है ना, एक पुट ऑप्शन मैंने लिया है जिसमें कि मुझे 565 का प्रॉफिट ऐसे चल रहा है, और निफ्टी में मुझे 75 का एक लॉस चल रहा है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 ट्रेड तो मेरे पास हैं। निफ्टी में मेरे पास 100 क्वांटिटी 18,000 का पुट लिया है, और बैंक निफ्टी में भी पुट ही है 40,700 का, उसमें मुझे 665 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर एक बार ये ब्रेकआउट करता है तो कहाँ तक जाना चाहिए, ये चला जाना चाहिए 470 तक, है ना, 470 तक जाना चाहिए, 470 तक। यहाँ फ़िलहाल अभी
बुक किया जा सकता है प्रॉफिट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुक किया जा सकता है। अभी भी कोई खास एक रिजेक्शन नीचे से मिल रहा है, यानी कि सपोर्ट एरिया लेने की कोशिश कर रहा है 178 के आसपास। तो वेट करते हैं, इसे प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से ग्रासिम भी नीचे की साइड में आ रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 600 अभी 86-87 का लो मारा था। एक बार ये 80 तक आना चाहिए, 80 के बाद जब आएगा तो तोड़ेगा तो नीचे तक गिर सकता है। 1730 1735 के आसपास आना चाहिए, तो वेट करेंगे। चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी में 852 का प्रॉफिट हो गया, 932 का, और निफ्टी में हो गया है 350 का। तो चलिए मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ निफ्टी, क्योंकि लॉट है ज़्यादा है वीकेंड, तो मैं ज़्यादा देर इसमें रुकने वाला नहीं हूँ। तो 962 का भी इधर प्रॉफिट हो गया 40,700 के पुट में, और इधर इसके भी पुट में मुझे 250 का प्रॉफिट हो चुका है। तो अपना ओवरऑल यहाँ पर एक ट्रेड मेंशन कर लिया जाए। वो जो ग्रासिम का ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, उसको मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा एंट्री किया ना। एक बार मैंने काटा 115 क्वांटिटी, और फिर मैंने दोबारा री एंट्री किया, क्योंकि भरोसा था नीचे आएगा, तो उसका मैं एवरेज प्राइस ठीक कर लूँगा। अभी वो फॉल्स है ग्रासिम का। अभी मैं पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्राइस यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर उसको अपडेट करेंगे बाद में, ठीक है ना। एंट्री किया है मैंने, चलते हैं एंट्री में। एंट्री किया 410 रुपये 70 पैसे पर, 410 रुपया 70 पैसे पे इसी का प्रॉफिट हो चुका है ग्रासिम में। अब मैं इसमें क्या करता हूँ ना, अब मैं अभी सिस्टम के सामने रहूँगा ना, एक्चुअली जाना है थोड़ा डॉक्टर के यहाँ, तो मैं यहाँ ग्रासिम का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, मैंने यहाँ पे अब मुझे कुछ भी लॉस नहीं हो सकता है, भगवान भी मुझे इसमें लॉस नहीं करवा सकता है। एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने स्टॉप लॉस को लाके रख दिया है। और ग्रासिम का भाई अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, टारगेट 1780 वाला छोटा वाला टारगेट, बड़ा वाला टारगेट 1730 के आसपास का आएगा। तो वेट करके चलेंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन कर दिया। एक बार रिफ्रेश कर देता है ना, रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस आया कि नहीं आया। हाँ, स्टॉप लॉस लग गया, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट लग गया, कोई दिक्कत नहीं। 1100 का प्रॉफिट भी चल रहा है। तो चलिए अभी बंद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया 12:10 देखिए बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में जो है अभी भी 4200 का प्रॉफिट चल रहा है, और जो निफ्टी का कॉल ऑप्शन है उसमें मुझे 4000 का प्रॉफिट 3900 के आसपास का चल रहा है। और साथ ही जो ग्रासिम मैंने लिया हुआ था, तो ग्रासिम में जबरदस्त 3800 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सारे लेवल बिल्कुल फिट है। अब ग्रासिम का स्टॉप लॉस में उठा के ऊपर से नीचे ले आऊंगा। 1 मिनट मैं आपके सामने रिफ्रेश कर दूं सारा। तो बिल्कुल ग्रासिम का एकदम फिट लेवल बना, जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही ग्रासिम चला है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ग्रासिम को ठीक इसके माथे पर रख देता हूँ, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हो गया ट्रेल। 3700 का प्रॉफिट ग्रासिम में। बैंक निफ्टी में 4100 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं यहाँ से एक लॉट पहले तो बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मैं यहाँ से पहले बैंक निफ्टी का एक लॉट का प्रॉफिट बुक करता हूँ, और ये कर दिया मैंने। आज ज़बरदस्त प्रॉफिट बना है इसमें। चलिए एक लॉट 495 के पास एक लॉट मैंने बुक कर लिया बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मैं इसका भी एक लॉट बुक कर लेता हूँ। 50 का मॉडिफाई करके एक लॉट इसका भी बुक कर लेता हूँ। तो देखिए टारगेट 1% वाला जो हम लोगों का था, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा आज परफॉर्मेंस हुआ, हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बन चुका है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रासिम में मैं बना रहूँगा। ग्रासिम 1730 तक का मेरा फाइनल टारगेट, और वो आ जाएगा, उसमें टेंशन वाली बात ग्रासिम में नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होगा, आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन घबराने वाली बात उसमें नहीं है, आराम से मिल जाएगा। बस वेट करें, ग्रासिम 1730 तक के टारगेट आपको ईजी वे में दिखा सकते।